हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बोट एंड स्ट्रीम। इससे पहले हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हमने पढ़ा। बोट एंड स्ट्रीम एक्चुअल में इसको हम अलग टॉपिक तो नहीं बोल सकते, ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है उसी का टॉपिक ही माना जाता है, क्योंकि इसके जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो कुछ अलग नहीं होते। जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में जो फार्मूला होता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फार्मूला इसमें मैक्सिमम यूज होगा। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट, ये कुछ पॉइंट होते हैं, पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्पीड, टाइम, बोट एंड स्ट्रीम। मान लीजिए कि एक रिवर है, एक रिवर है ऐसे। ठीक है, अब रिवर में क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, रिवर में पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मेरे पास क्या है, एक बोट है। ड्राइंग मेरा बहुत गंदा है, ठीक है, मैं पहले बता दे, मैंने बताया भी था शायद। तो ये एक मेरा बोट है। अब ये बोट कौन सा है, ये हाथ से चलाने वाली बोट होती है ना। कुछ होते हैं मछली पकड़ने वाले, जो तो फिशरमैन जो होते हैं, मतलब ये क्या है, इसमें कोई जनरेटर वगैरह नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, जनरेटर से या कोई मशीन नहीं है। जो फिशरमैन होते हैं, जो हाथों से क्या होते हैं, जो नाव चलाते हैं हम, तो ये वो वाली नाव है। ठीक है, तो एक आदमी इसमें बैठा हुआ, ये एक नाव लेके जा रहा। अब ये नाव किधर लेके जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा, वाटर फ्लो हो रहा, उसी डायरेक्शन में नाव लेके जा रहा। तो होगा क्या, उस फिशरमैन को क्या होगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ही एफर्ट लगाएगा तो क्या होगा, उसका नाव बहुत दूर भागेगी, बड़ी दूर जाएगी। क्यों, रीजन क्या, क्योंकि पानी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। पानी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पानी एक्चुअल में क्या करेगी, इसकी नाव को आगे बढ़ाएगी, धक्का देके क्या करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी। तो एक तो ये अपनी ताकत लगा रहा है, इसकी जो भी स्पीड है, ठीक है, प्लस पानी की जो भी स्पीड है, पानी इसको धक्का लगा रही है, तो ये बोट क्या होगा, और जल्दी जल्दी भागेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। मतलब जिस डायरेक्शन में पानी, वाटर फ्लो हो रहा, उसी डायरेक्शन में अगर हम बोट लेके जा रहे हैं तो उसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। मान लीजिए ये बोट जो है, बोट की स्पीड को मैं b कंसीडर करता हूं, कैपिटल B, और ये जो वाटर है इसकी स्पीड को मैं w लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो यहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ये रिलेटिव स्पीड मैंने आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा दिया था। ठीक है, कि जब भी दो स्पीडें होती हैं, ठीक है, तो हम किसी एक का स्पीड नहीं लिखते जब दोनों एक साथ हो रही हैं तो। ठीक है, जैसे मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चन में कराया था कि दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने वहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड यूनिट टाइम। तो स्पीड किसका लूँगा, पहली वाली ट्रेन के या दूसरी वाली ट्रेन का। तो मैंने ना पहला का लिया ना दूसरा का, दोनों का मैंने रिलेटिव लिया था। तो इधर भी क्या होगा, वहाँ पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और हमारी बोट बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों का ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पानी क्या होगा, इसका धक्को धक्के और आगे बढ़ाएगी इसको। ठीक है, तो इस केस में हमारा रिलेटिव स्पीड दोनों का ऐड हो जाएगा। तो आप याद रखना, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो कर रही है और जिस डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ओके, अब आते हैं अपस्ट्रीम पे। मान लीजिए कि हमारी पानी जो है ऐसे ही फ्लो कर रही है, अब भी ये हमारी नदी है, रिवर है। अब हमारी बोट जो है, हमारा जो बोटमैन है, ठीक है, हमारा बोटमैन जो है इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगेंस्ट में जा रहा, पानी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और हमारा जो बोटमैन है, जो फिशरमैन है, वो क्या कर रहा है, अपनी बोट को उसके ऑपोजिट में लेके जा रहा, और वही हाथों से चलाने वाली बोट है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बोट इधर से क्या करेगा, ये बोट चलाएगा और पानी क्या करेगा, इधर फ्लो होकर आएगी, तो पानी इसका क्या होगी, नाव को
इसका बोट को धक्का मारेगी तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा पीछे जाएगा, फिर ये ताकत लगाएगा, ठीक है, तो फिर ये आगे बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा और वाटर जो है और धक्का मारेगी तो और पीछे जाएगा, तो ऐसे करते करते वो आगे बढ़ेगा। तो इस केस को हम कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं, लिख लो आप, इस केस को हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, हमारी जो वाटर है और जो बोट है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और हमारी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर बोट की स्पीड b है और वाटर की स्पीड w है तो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगा यहाँ पे b माइनस डब्ल्यू। b माइनस डब्ल्यू क्यों होगा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पानी जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और बोट हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, पानी इसको ये अपनी ताकत लगा के आगे बढ़ेगी, ये धक्का मार के थोड़ा और पीछे करते जाएगी, तो ये इस केस में हमारा रिलेटिव स्पीड ये होता है, ठीक है। या आपने कभी फील वगैरह किया होगा कि नहीं पता नहीं है, अगर आपने कभी बाईसाइकिल चलाया है, बाईसाइकिल आप में से किसी ने चलाया होगा, मान लीजिए कि ये रोड है, इस रोड पे हम अपना साइकिल लेके जा रहे हैं और बहुत तेज एयर यहाँ से क्या हो रहा, फ्लो हो रहा, बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज हवा आ रही है, तो क्या होती है, हमारे जो हम पेडल मारते हैं, बाईसाइकिल की बात कर रहा हूँ, तो हम पेडल मारते हैं तो क्या होता है, हमारी पेडल, और हम मतलब पेडल ताकत लगा के तो मार रहे हैं, लेकिन क्या, और हम ज़्यादा दूर बढ़ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हवा हमको ढकेल रही है पीछे और हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, वहाँ पर माइनस हो जाता है। जबकि अगर हमारी ये रोड है, अगर हम जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, हवा भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, हम हल्का सा भी ताकत अगर लगाएंगे, पेडल मारेंगे, तो क्या होगा, हमारी साइकिल थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी, स्पीड में बढ़ेगी, तो यही होता है, ठीक है। तो हमारे क्या नाम है, बोट एंड स्ट्रीम में भी यही केस है कि बोट और अगर स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड दोनों का स्पीड को मैं ऐड कर दूंगा, और अगर बोट और स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का मैं माइनस कर दूंगा। ऑब्वियस बात है, बोट का स्पीड ही ज़्यादा होगा, वाटर का स्पीड उसके क्या होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए अब क्या हो रहा, हम क्या कर रहे थे, मैं वाटर का स्पीड ले रहा था, स्ट्रीम का स्पीड ले रहा था, लेकिन अब क्या हो अगर पानी रुका हुआ है, क्या हुआ अगर पानी, वाटर जो है स्टिल है, मतलब फ्लो हो ही नहीं रहा है, ना ही अपस्ट्रीम जा रहा ना ही डाउनस्ट्रीम जा रहा, तो हमारा अगर हमारी पानी अगर फ्लो ही नहीं हो रहा तो उस केस में हमारी बोट का स्पीड क्या होगा। तो देख लो, मान लो एग्जांपल लेते हैं, पॉन्ड लेते हैं, पॉन्ड का पानी क्या होता है, फ्लो नहीं होता, एक ही जगह पर क्या होता है, रुका हुआ रहता है, जबकि रिवर में क्या होता है, पानी फ्लो होता है, ठीक है। या कभी कभी रिवर का पानी भी होता है ना, हम कहते हैं रिवर बहुत शांत है, ठीक है, रिवर में क्या होता है, पानी वाटर फ्लो कर ही नहीं रहा, ना ही क्या अपस्ट्रीम जा रहा ना ही डाउनस्ट्रीम जा रहा, एकदम शांत है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी बोट की स्पीड होती है वही हमारी क्या होती है, स्पीड, एक्चुअल स्पीड होती है। तो इसकी देखो, अगर पानी शांत है, ठीक है, वाटर फ्लो ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वाटर का स्पीड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर वाटर हमारा फ्लो हो ही नहीं रहा है तो वाटर का स्पीड तो इस केस में हम जीरो लेंगे ना, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, जो बोट का स्पीड होगा, बोट का स्पीड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड जो होता है वही हमारा क्या होगा, स्टिल वाटर में हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर सेम होगा। क्यों, क्यों, वाटर की स्पीड तो जीरो है ना मैं इसको ऐड कर सकता हूं ना मैं इसको माइनस कर सकता हूं, तो जो बोट की स्पीड होगी वही हमारी क्या होगी, स्टिल वाटर में स्पीड होगी हमारी। ओके, नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि स्पीड ऑफ ए मैन, अगर हमारी मैन का स्पीड दे कि एक मैन जो है एक बोट में बैठ के जा रहा है कहीं, तो जो बोट मैन का स्पीड है मतलब वही बोट का स्पीड है, क्योंकि आदमी थोड़ी ना चला के जा रहा, बोट ही जा रही है ना, तो जो मैन का स्पीड होता है वही बोट का स्पीड होता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए वही मैंने बताया, अगर हमारी बोट
और हमारी वाटर जो है दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, b प्लस डब्ल्यू। अगर बोट और वाटर, इधर ही गलत होगा, अगर बोट और वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, b माइनस डब्ल्यू होगा। ओके, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसको कहते हैं हम अपस्ट्रीम। बोट डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड को ऐड करते हैं, जबकि अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड को हम माइनस करते हैं। ओके, तो चलिए आज का ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1, अ बोट इज रोड डाउन अ रिवर 28 किलोमीटर इन 4 आवर। क्वेश्चन में बोला कि एक बोट जो है, रो का मतलब क्या होता है, रोड का मतलब जाना। ए बोट इज रोड डाउन ए रिवर, एक बोट जो है डाउन में, रिवर के डाउन में जाती है। अब देखो डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा, अप का मतलब अप स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा। यानी बोल रहा है कि 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 4 घंटे में। 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 4 घंटे में, और नदी का अप में जाती है 12 किलोमीटर 6 घंटे में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द रिवर। यहाँ बोल रहा है कि बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड। रिवर का मतलब, रिवर में तो पानी है ना, पानी की स्पीड पूछ रहा है। तो अज्यूम कर लो अगर बोट की स्पीड हमारी b है और वाटर की स्पीड अगर हमारी w है, ठीक है, तो बताओ तो हमको डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगा। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगा, हमने पढ़ा है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, बोट और वाटर की ऐड हो जाती है। जबकि अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो नदी का जो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड है b प्लस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या है, b माइनस डब्ल्यू। अब बोला कि 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 4 घंटे में। 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है कितने, 4 घंटे में। स्पीड का फार्मूला क्या होता है बताइए। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू होगा ना डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या है, b प्लस डब्ल्यू। तो b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना जा रहा है, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 4 घंटे में। 4 7 28, यानी b प्लस डब्ल्यू हमारा 7 आ गया। सिमिलरली बोला कि 12 किलोमीटर जा रहा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, b माइनस डब्ल्यू। अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर जा रही है 6 घंटे में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा हमारी, 2 होगा। यानी b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 7, b माइनस डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2। काम करो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू 0 हो जाएगा। b प्लस बी 2b इक्वल टू 7 प्लस 2 9। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 इक्वल टू 4.5। यानी हमको बोट का स्पीड मिल गया 4.5। हमसे पूछा है क्या, अब हमको वाटर की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो पहला इक्वेशन क्या है, b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7, और b का वैल्यू अगर हमारा 4.5 है तो वाटर का स्पीड कितना होगा, 7 में से 4.5 में अगर मैं माइनस करूंगा तो 2.5 आएगा। यानी बोट की स्पीड होगी 4.5 और वाटर की स्पीड हो गई हमारी 2.5। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल कुछ नहीं था, बोल रहा था कि एक बोट जो है 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 4 घंटे में। डाउन स्ट्रीम में पता मुझे स्पीड क्या होगा, b प्लस डब्ल्यू। तो b प्लस डब्ल्यू ये स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। सिमिलरली बोला कि अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाती है 6 आवर में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। दोनों दो इक्वेशन मिल गया। हमसे पूछा कि बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड बताओ, हमने निकाल दिया। ठीक है, 4.5 और 2.5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विकास कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 hours and return the same distance in 9 hours if the stream flows at the rate of 3 km/h. Find the speed of विकास in still water. अब बोला कि विकास का स्पीड बताइए स्टिल वाटर में। ठीक है, यानी जो बोट का स्पीड होगा वही होगा हमारा स्टिल वाटर में स्पीड। यानी सिंपली हमसे पूछा है बोट का स्पीड क्या है, हमसे बोट का स्पीड पूछा है।
विकास का स्पीड पूछ रहा है कि शांत पानी में, स्टिल वाटर में क्या है, तो जो बोट की स्पीड होगी वही ना स्पीड होगी स्टिल वाटर में। तो बोट की स्पीड पूछा है, बोट का स्पीड हमको नहीं पता, वाटर की स्पीड हमको पता है। बोट की स्पीड मान लो b है, ठीक है। मुझे बताओ तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, वाटर की स्पीड दे दिया 3 है। अपस्ट्रीम में क्या होगा? b-3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला कि विकास जो है एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, उसको 6 घंटे लगते हैं, और जबकि सेम डिस्टेंस जो है अपस्ट्रीम में जाता है तो 9 घंटे लगते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, दोनों केस में हमारा डिस्टेंस सेम है। तो दोनों केस में हमारा डिस्टेंस सेम है, तो आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? b+3 b+3, और डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लग रहा है उसको? 6। तो डाउन स्ट्रीम में ये इतनी दूर जा रहा। अरे डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना स्पीड इनटू टाइम। बोला कि क्वेश्चन में पहले कि विकास जो है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमको नहीं बताया, सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डाउन स्ट्रीम में बोल रहा 6 घंटे लगते हैं उसको। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। तो बोट की स्पीड को मैंने अगर b ले लिया तो वाटर की स्पीड 3 दिया, तो डाउन स्ट्रीम में b+3 होगा, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड इतनी है और उसको टाइम लगेगा 6 आवर, तो डिस्टेंस इतना ही होगा ना। सिमिलरली अपस्ट्रीम में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है? b-3, और टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम में? 9 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हुआ। अब मुझे बताइए तो दोनों केसेस में डिस्टेंस तो सेम है ना। बोला है कि जितना दूर गया था डाउन स्ट्रीम में उतना ही दूर आता है, फिर क्या वापस आता है अपस्ट्रीम में, ठीक है, वापस आता है अपस्ट्रीम में। तो दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल कर देंगे, यानी b+3 × 6 इक्वल टू b-3 × 9। 3 3 9, 3 2 6, 2b+6 इक्वल टू 3b-9। b को उधर लाओगे तो b इक्वल टू 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की स्पीड हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। एक पॉइंट बताना, एक नोट्स समझिए। मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर में पानी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। मैं इधर से उधर रिवर का लेंथ ले लेता हूं, मान लीजिए कि 30 किलोमीटर है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक मैं जा रहा हूं, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट से अगर मैं जाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डाउन स्ट्रीम बोलूंगा। इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट B है, मुझे पॉइंट A से पॉइंट B जाना, तो पॉइंट A से अगर पॉइंट B जा रहा है तो क्या होगा? इसको क्या बोलूँगा? हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, क्योंकि पानी की स्पीड जिस डायरेक्शन में हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब आप रिटर्न आएंगे, सेम डिस्टेंस अगर रिटर्न आएंगे तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? वाटर तो इसी डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, जबकि हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको हम कहेंगे क्या? अपस्ट्रीम कहेंगे। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे वही बोला था, जितना दूर जाता है ना डाउन स्ट्रीम में उतना ही दूर फिर क्या होता है? वापस आता। तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो उसका रिटर्न आएंगे तो वो डायरेक्शन क्या होगा? हमारा अपस्ट्रीम ही होगा ना। अगर A से B क्या है? हमारी डाउन स्ट्रीम है, तो B से A तो हमारी क्या होगी? उसका उल्टा होगा, अपस्ट्रीम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, to go a distance of 144 km upstream, A takes 12 hours, while it takes only 9 hours to row the same distance downstream. To go a certain distance of 144 km upstream, A takes 12 घंटा, while it takes only 9 hours to row the same distance. मतलब बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि 144 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, अगर अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो 12 घंटे लगता है और डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 9 घंटे लगता है। मैंने आपको अभी बताया, ये
144 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो इधर अगर अपस्ट्रीम होगी तो इधर क्या होगी, अगर पानी जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो बोट लेकर अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारे लिए डाउन स्ट्रीम है, और बोट लेकर अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, अपस्ट्रीम है। तो जबकि दोनों केसेस में हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, एक बार इस तरफ से जा रहा है, दूसरी बार हम इस तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। तो बोला कि 144 किलोमीटर दूर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है, 12 घंटा लगता है, उसको लगता है 12 घंटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्टीम, स्टीम का स्पीड पूछा ना, हमें बोट का स्पीड पता है ना हमको स्टीम का स्पीड पता है। मुझे बताइए तो बोट का स्पीड को आप बी ले लो और वाटर की स्पीड को डब्ल्यू ले लो, तो बी प्लस डब्ल्यू ये क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम होगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये बोट और वाटर का स्पीड होगा। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है, तो इतना, ये अपस्ट्रीम का दाम दिया इट टेक्स 12 आवर्स व्हाइल इट टेक्स ओनली 9 आवर्स टू सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। बोला कि डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे लगते हैं, तो अब डिवाइड कर लो, ना कम 6 यानी 16 आया। सिमिलरली अप स्ट्रीम में क्या बोल रहा है, बी माइनस डब्ल्यू, 144 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 12 घंटे लगते हैं। 12, दो इक्वेशन बन गया आपका, बी प्लस डब्ल्यू 16, बी माइनस डब्ल्यू 12, दोनों को सॉल्व कर लो। हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पानी का स्पीड पूछा, तो पहले इसको निकाल लो, 2b इक्वल टू 28, b इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पे क्या था, b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 16 था, मतलब बोट और वाटर की स्पीड मिलाकर 16 है, जबकि यहाँ पे मेरा क्या आया, बोट का स्पीड 14 आया, तो वाटर की स्पीड कितना होगा, 2 होगा, 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इजी था, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, 45 है, यानी बोट की स्पीड ही दिया हुआ 45, ठीक है, क्योंकि स्टिल वाटर में वाटर की स्पीड 0 होता है, उसको हम कंसिडर करते ही नहीं है। वाइल द रिवर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, हमको यहाँ पे वाटर का स्पीड दे दिया गया 15 है और बोट की स्पीड क्या है, 45 है। द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 9 आवर, मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, फाइंड द डिस्टेंस। मतलब बोल रहा है कि हमारी बोट की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी क्या करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है अपस्ट्रीम में, तो उसको 9 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं डाउनस्ट्रीम का। अब एक सर्टेन डिस्टेंस है, वही जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कि इस पॉइंट से ये एक डिस्टेंस है, ये वाला एक डिस्टेंस है, तो एक आदमी अगर ये वाला इधर, ये डाउनस्ट्रीम है अगर, तो ऐसे जाएंगे क्या होगा, ये अपस्ट्रीम होगा, तो बोलेगा डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है, सर्टेन उसको टाइम लग रहा है, लेकिन अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा था उससे 9 घंटे ज़्यादा लग रहा है। मतलब सर्टेन अगर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जा रहा था तो इधर अगर इसको x घंटा लगा है, तो अपस्ट्रीम में क्या लगा है, 9 घंटे ज़्यादा, x प्लस 9 आवर्स लगा है, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, हमको पता है डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगा, क्यों, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम में हमारी स्पीड ज़्यादा होता है ना, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है, जबकि अपस्ट्रीम में क्या होता है, हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ हमको क्या होता है, डाउन सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है। तो बोट का स्पीड 45 है और वाटर की स्पीड 15 है। डाउन स्ट्रीम में लिख लो, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, 45 प्लस 15, अपस्ट्रीम में क्या होगा स्पीड, 45 माइनस 15, ठीक है। बोला कि एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यहाँ मुझे बताइए तो डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम है ना, जितना डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस क्या आ रहा है, अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस हमारा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आप ले लो, पहले x ले लो, लेट डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है। x किलोमीटर का डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है और डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए तो x किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, x किलोमीटर डिस्टेंस अगर उसको हम डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करें तो हमको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ये किसका टाइम आया, डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में x किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्पीड हमारी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
तो x किलोमीटर के डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से अपस्ट्रीम में ट्रैवल करने पर हमको टाइम इतना लग रहा है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अपस्ट्रीम में 9 घंटे ज्यादा लगते हैं डाउनस्ट्रीम से। ये टाइम किसका आया? अपस्ट्रीम का आया। ये टाइम किसका आया? डाउनस्ट्रीम का आया। तो अपस्ट्रीम का अगर टाइम से डाउनस्ट्रीम का टाइम को घटाएंगे तो 9 आएगा, क्योंकि बोला गया है कि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, यानी अपस्ट्रीम का टाइम से अगर मैं डाउनस्ट्रीम का टाइम को मैं माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 9 आएगा। ओके, यहां से सॉल्व कर लो आप। एलसीएम जाएगा 60, 32 जा 2x माइनस x इक्वल टू 9। इधर आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं तो x डिवाइडेड बाई क्या हुआ? 60 इक्वल टू 9। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 9 इंटू 60 कितना होगा? 540। 540 ओके किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस ही पूछा था, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया? 540 किलोमीटर आ गया। ओके, ओके, तो क्वेश्चन 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम। ये देखिए, ये जो लैंग्वेज है ना, पहला आपको ये लैंग्वेज समझना पड़ेगी। ये क्वेश्चन का मतलब पहले समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। मुझे देखिए कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस ये बोलता है ना कि डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हमारा स्पीड तो ऐड हो जा रहा है ना, तो डाउनस्ट्रीम में हमको कम टाइम लगता है, जबकि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है। किसके कंपैरिजन में? डाउनस्ट्रीम के मुकाबले में। तो यहां पे क्वेश्चन वही बोला कि एक बोट जो है तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बोला कि अपस्ट्रीम में क्या लगता है, डाउनस्ट्रीम में जितना भी टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में उसका डबल टाइम लगता है। मैं बोल सकता हूं अगर डाउनस्ट्रीम में अगर 1 घंटा लग रहा तो अपस्ट्रीम में क्या लगेगा? उसका डबल 2 घंटा लगेगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा ही लगेगा डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में या मुकाबले में। तो बोला कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है? डबल टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम का। तो मैंने मान लिया अगर डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 2 यूनिट टाइम लगता है। इफ स्पीड ऑफ वाटर इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। बोला कि बोट की स्पीड बताओ अगर पानी का स्पीड इतना है। ओके, अब बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम। अब बोला देखो यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? बोला कि डाउनस्ट्रीम जितना जा रहा है ना उतना ही दूर क्या आ रहा है? अपस्ट्रीम वापस आ रहा है। मैंने बताया था आपको, मान लीजिए कि ये रिवर है तो डाउनस्ट्रीम जितना गया इधर गया, तो अब ये डाउनस्ट्रीम है तो इसका उल्टा आएगा तो अपस्ट्रीम ही होगा ना। तो जितना डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जा रहा है सेम ही डिस्टेंस क्या हो रहा है? वो अपस्ट्रीम में जा रहा है। यानी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का हमारा क्या डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारा इक्वल है। ओके, तो अगर हमारा इस केस में अगर डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा बताइए? डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड अगर मैं बी ले लूँ तो वाटर का स्पीड 3 होगा, तो ये डाउनस्ट्रीम में स्पीड होगा। और डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? 1 घंटा लगता है। ठीक है, डिस्टेंस आता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? b-3 होगा। और अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? 2 लगता है, उसका डबल। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। यहां से b का वैल्यू निकालो, b+3 इक्वल टू 2b-6। ठीक है, अब उधर लेते हैं हम, यानी b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। इजी था, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस इक्वल कर दिया। हमको बोला गया कि जितना दूर डाउनस्ट्रीम जाता है उतना ही दूर क्या होता है? अपस्ट्रीम जाता है। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होता है? डाउनस्ट्रीम का मुकाबले में डबल टाइम लगता है। मतलब डाउनस्ट्रीम में उसको जितना भी टाइम लगा होगा अपस्ट्रीम में उसका 2 गुना टाइम लगता है। तो हमने मान लिया कि डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा? आपको 2 यूनिट टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड क्या है हमारा? डाउनस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लग रहा है। तो स्पीड को अगर मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? डिस्टेंस मिला। सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? b-3, और उसको टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे लग रहा है। तो अपस्ट्रीम में इतना दूर गया और दोनों डिस्टेंस से इक्वल है ना, इक्वल कर दिया मैंने। यहाँ से क्या हो गया? हमको b का वैल्यू यानी बोट का वैल्यू पता चल गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन कैन रो 9 and 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या हो रहा है? बोट का स्पीड ही 9 and 1/3 किलोमीटर है पर आवर है। क्यों? स्टिल वाटर क्या होता है? स्टिल वाटर पानी तो रुका है,
पानी का स्पीड क्या होगा, वाटर का स्पीड हमारा 0 उस केस में। तो बोल रहा कि पानी रुका तो एक मैन का स्पीड है। अब बताइए मैन क्या होता है, अगर हम किसी बोट में बैठे हुए हैं तो जो बोट की स्पीड होगी वही हमारी स्पीड होगी, या जो हमारी स्पीड है वही बोट की स्पीड है। तो यानी हमको ये बोट का स्पीड दिया हुआ है इतना है, ठीक है, ओके। इन स्टिल वाटर एंड he finds that it takes him thrice as much time to row upstream as to row downstream। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिट्टो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था। बोल रहा है कि उसको डाउनस्ट्रीम में जितना भी टाइम लग रहा, उसको डाउनस्ट्रीम में जितना भी टाइम लग रहा, अपस्ट्रीम में क्या हो रहा, उसका 3 गुना टाइम लग रहा, थराइस टाइम लग रहा। तो डाउनस्ट्रीम में अगर 1 यूनिट टाइम लग रहा तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, 3 यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है। टू रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउनस्ट्रीम, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। इस केस में भी वाटर, इस केस में भी क्या होगा हमारा, बताइए। इस केस में भी हमारा डिस्टेंस सेम है ना, क्योंकि जितना दूर अपस्ट्रीम में जा रहा उतना ही दूर डाउनस्ट्रीम में जा रहा। तो अब डिस्टेंस सेम कर लो, तो डिस्टेंस इक्वल कर लो। देखो बोट की स्पीड क्या होगी, 9 and 1/3 का मतलब क्या होगा, 3 9 27 + 1 28/3। ये बोट की स्पीड है। हमसे वाटर का स्पीड पूछा, तो वाटर के स्पीड को आप W मान लो। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा बताइए, 28/3 + W, यही डाउन स्ट्रीम में स्पीड है ना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, इक्वल कर लो। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, 28/3 - W। अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 3। तो यही आया, ये अप यानी डाउन स्ट्रीम में इतना दूर गया, अप स्ट्रीम में इतना दूर गया, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल कर दिया मैंने। अब करो, सॉल्व करो इसको। 28/3 + W = 28/3 × 3, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, -3W। 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। -3W को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, W + 3W = इधर बचा 28, 28/3 को उधर भेज दूंगा, -28/3, 4W होगा, इसको ऐड करो, 3 × 28, 3 और 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, 84 आएगा, ठीक है। ये सबसे बेटर, इसमें को 28 कॉमन ले लेते ना, 1 - 1/3, ठीक है। 28 × 2/3 हो गया, कट नहीं रहा, 4 से काट सकते हैं एक बार, लेकिन इसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ बचा क्या, 4W = 28 × 2/3, 4 7 = 28, तो W = कितना हुआ, 7 × 14 / 3 km/h, 14/3 km/h, जो कि हमारा ऑप्शन बी। कुछ नहीं था, ये भी आसान था। सेम डिस्टेंस जितना अपस्ट्रीम जा रहा उतना ही डिस्टेंस हमारा डाउनस्ट्रीम जा रहा। बोट की स्पीड दिया हुआ था, वाटर की स्पीड पूछ रहा था, और बोल रहा है कि डाउनस्ट्रीम में जितना भी टाइम लगता है अपस्ट्रीम में उसका थ्राइस यानी 3 गुना टाइम लगता है। तो मैंने मान लिया डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लग रहा, तो अपस्ट्रीम में क्या लगेगा, उसका 3 गुना टाइम लगेगा, 3 यूनिट, ओके। तो डाउनस्ट्रीम का मैंने क्या निकाला है, डाउनस्ट्रीम में कितना दूर गया डिस्टेंस मैंने निकाला, अपस्ट्रीम में कितना दूर गया ये मैंने ये भी निकाला, दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दिया मैंने। वहाँ से सिंप्लीफाई करो, आपको वाटर का स्पीड निकल जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ फिशरमैन goes 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 hours। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे बोला है कि एक फिशरमैन है, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा, ठीक है, और फिर वापस भी आ रहा। अब देखिए 6 किलोमीटर जा रहा, अपस्ट्रीम जा रहा, ये 6 किलोमीटर जा रहा, ये डिस्टेंस मान लीजिए 6 किलोमीटर है, ठीक है, 6 किलोमीटर है। तो ये बोला कि अपस्ट्रीम है, ठीक है, मतलब पानी ऐसे बह रही है तो ये ऐसे जा रहा है, या सॉरी बोट लेके ऐसे जा रहा है वो, तो पानी ऐसे फ्लो हो रही है उसका अगेंस्ट में। तो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा एंड बैक अगेन, और वापस भी आ रहा, मतलब इधर से इधर जा रहा है। अब इधर से अगर इधर जा रहा है अपस्ट्रीम में, तो फिर बैक करेगा, रिटर्न करेगा, तो इधर से इसको क्या मिलेगा, डाउनस्ट्रीम ही मिलेगा ना। जितना डिस्टेंस इधर से इधर अगर इसको अपस्ट्रीम मिल रहा है तो इधर से इधर जाएगा तो इसको डाउनस्ट्रीम मिलेगा। तो बोल रहा है कि 6 किलोमीटर, यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा, तब उसको 2 घंटे लगते हैं। इन 2 hours इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर, बोला कि वाटर का स्पीड 4 है। पूछ रहा बताओ कि बोट की स्पीड क्या होगी, वाटर का स्पीड 4 है, हमको टाइम दे दिया है कि 2 घंटा। मतलब एक बार क्वेश्चन आप फिर से समझ लो, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में
और 6 किलोमीटर वापस आने में। वापस जब 6 किलोमीटर जा रहा अपस्ट्रीम है तो 6 किलोमीटर रिटर्न आएगा तो डाउनस्ट्रीम ही मिलेगा उसको। तो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में टाइम लग रहा है 2 आवर्स लग रहा है। तो इधर से क्या निकालो, आप टाइम निकाल दो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, आप बोट का स्पीड ले लो, बोट का स्पीड पूछा तो b मान लो ना। अब मुझे बताओ, पहले अपस्ट्रीम जा रहा तो अपस्ट्रीम में टाइम निकालो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस 6 है डिवाइडेड बाई स्पीड। अब सिंस ये अपस्ट्रीम जा रहा तो माइनस करेंगे, बोट का स्पीड को b ले लिया मैंने और वाटर का स्पीड दिया 4 तो b - 4 हो गया। ये अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगेगा जाने में, 6 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में स्पीड इतना है। ठीक है, सिमिलरली 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको इतना टाइम लगेगा, दोनों के बराबर। सॉरी, w का तो वैल्यू दिया हुआ हमारा, w का वैल्यू दिया हुआ हमारा 4, दोनों का टाइम दिया हुआ बताया 2 घंटे। मतलब 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वापस रिटर्न आने में 2 घंटे लगते हैं। इधर सॉल्व कर लो, b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर प्रॉब्लम क्या है, इधर प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल रहा, अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये क्या आएगा, मिडिल टर्म फैक्टर आएगा। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर आएगा। तो उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है ना, इधर आप तो इतना तो आ गया ना, इतना क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक फिशरमैन है 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और वापस आता है। 6 किलोमीटर में जब जा रहा है अपस्ट्रीम में तो वापस आएगा तो उसको डाउनस्ट्रीम मिलेगा। तो 6 किलोमीटर जा रहा है और 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है, तो टोटल उसको टाइम लग रहा है 2 घंटे। तो क्या आप दोनों केसेस में टाइम निकालो कि 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड, इतना टाइम लगेगा। अब रिटर्न आ रहा है, 6 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है, बोट का स्पीड भी है और वाटर की स्पीड 4 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या b + 4 हो जाएगा। तो ये दोनों टाइम को जोड़ने पर क्या आया, हमारा 2 आया। तो इसको मैंने क्या बताया कि सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का, वो क्या होता है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन पकड़ो। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो एक मिडिल टर्म फैक्टर आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया क्या करो आप, ये क्या ऑप्शन में क्या दिया हो, सभी बोट का स्पीड दिया हुआ, तो आप ऑप्शन को एक उठाओ, यहाँ b का वैल्यू पुट करो। अगर सेटिस्फाई करके राइट साइड के बराबर आ गया तो वही हमारा आंसर है। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 8 है, तो b के यहाँ पे 8 पुट करो, 6 माइनस 8 माइनस, अगर b इक्वल टू हमें 8 ले रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, तो 8 - 4 4 होगा, प्लस 6, 8 + 4 12 होगा। देखते हैं, इसको काटता हूँ, 2 3 × 4, 2 2 × 4, 6 1 × 6, 6 2 × 12, तो 3/2 प्लस 1/2, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 ही आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन हमारा आंसर ए ही होगा। ठीक है, अब ये देखिए किस्मत का बात था क्या, फॉर्चुनेटली हमारा ऑप्शन ए ही आंसर आ गया। अगर आपका ऑप्शन ए नहीं आता 2 के बराबर तो ऑप्शन बी चेक करो, नहीं तो फिर ऑप्शन सी चेक करो, तो बेटर होता है ऑप्शन से ही करो। अदरवाइज ये क्या होता है, ये मिडिल टर्म फैक्टर होता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, अ बोटमैन ट्रेवल्स अपस्ट्रीम Q to P एंड डाउनस्ट्रीम P to Q इन 3 आवर्स। देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए ये बोला कि पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, तो Q to P बोल रहा है क्या है, हमारा अपस्ट्रीम है, Q to P अपस्ट्रीम है। तो ऑब्वियस बात है, जब इधर से इधर जा रहे हैं तो हमको अपस्ट्रीम मिल रहा, तो इधर से इधर रिटर्न आएंगे तो हमको डाउनस्ट्रीम ही मिलेगा ना, वही बोला क्वेश्चन में। तो इधर से इधर आएंगे तो हमको डाउनस्ट्रीम मिलेगा। तो Q to P जाता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम और P to Q जाता है डाउनस्ट्रीम 3 घंटे में। डिस्टेंस बिटवीन P to Q इज 4 किलोमीटर, बोला कि डिस्टेंस है 4 किलोमीटर है। ठीक है, द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड दिए 1 किलोमीटर, बोला कि बोट की स्पीड होता है, डिट्टो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, तो आप ये निकाल लो कि अपस्ट्रीम Q से P 4 किलोमीटर जा रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा। तो अपस्ट्रीम में तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर है ना, ट्रैवल करना है, डिवाइडेड बाय स्पीड। अब स्पीड क्या अपस्ट्रीम में निकालना है, अपस्ट्रीम में क्या होगा, वाटर का स्पीड दिया 1 किलोमीटर, तो बोट की स्पीड को b मान लो, तो वाटर की स्पीड -1, तो ये अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगा। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम में भी क्या है, 4 किलोमीटर ही जाना है और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, b + 1 होगा, इतना टाइम लगेगा। बोल रहा है कि दोनों टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे, यानी दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा। फिर यहाँ से क्या करो आप, फिर इधर ऑप्शन उठाओ, कोई भी एक
ऑप्शन उठा के यहाँ बी के का वैल्यू वहाँ पे पुट करो और देखो राइट साइड में 3 के बराबर आ गया तो वही हमारा आंसर है। जैसे एग्जांपल मैं 4.5 लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन ए पकड़ता हूँ। ऑप्शन ए क्या है 4 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू क्या है 4.5। 4.5 में से 1 माइनस करूँगा तो 3.5 प्लस 4, 4.5 प्लस 1 5.5। तो 3 देख के लग रहा है ये 3 नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ए होगा ही नहीं। अगर मैं ऑप्शन बी लूँ, ऑप्शन बी लेता हूँ मैं, ठीक है, तो बी क्या 5.2 है, तो 4 बाई 5.2 माइनस 1 4 बाई 4.2 प्लस 4 बाई 5.2 प्लस 1 6.2, ये भी नहीं होगा। सी अगर मैं लूँ, सी क्या है 2.5 है, तो 2.5 भी लूँगा, 2.5 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि होल नंबर चाहिए होगा। डी लेता हूँ तो कितना है 4 बाई 3 माइनस 1 2 प्लस 4 बाई 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, 2 प्लस 1 3, ठीक है। आपको देख ही लेना चाहिए था कि ये 3 जो ऑप्शन है ये 3 तो होना ही नहीं है, क्यों, सभी डेसिमल में थे। ऐड करने पर डेसिमल में पॉइंट आ जाएगा, जबकि हमको होल नंबर में चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका डी। समझ में आया आपको? सबसे बेस्ट क्या, आप इधर पहले इक्वेशन तक आओ, इक्वेशन तक आने के बाद ऑप्शन में से कोई भी एक वैल्यू पुट करो। एग्जाम में आपको ऑप्शन डेसिमल में ऐसे कमी हो गए, चांस हो गए डेसिमल में देखने को मिलेंगे, आपको होल नंबर में ही देखने को मिलेंगे, आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो बी का वैल्यू कोई भी ऑप्शन से पुट करो, अगर 3 के बराबर आ गया तो हमारा वही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 10 आवर्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। बोला कि एक बोट अपस्ट्रीम में कहीं जाती है तो उसको 10 घंटे लगते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में, while it takes 7 hours to cover the same distance running downstream। बोला अगर सेम डिस्टेंस, एक बोट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है अपस्ट्रीम में तो उसको 10 घंटे लगते हैं से उस डिस्टेंस को कवर करने में। बोला अगर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जाती है तो उसको 7 घंटे लगते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड दैट ऑफ द वाटर करंट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे बोला है कि जो बोट का स्पीड है और जो वाटर का स्पीड है उन दोनों का आपको रेशियो बताना है, ठीक है, उन दोनों का आपको रेशियो बताना है। इस केस में क्या होगा बताइए, डिस्टेंस हमारा सेम है, जितना किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में उतना ही किलोमीटर वापस रिटर्न भी आ रहा है डाउनस्ट्रीम में। तो आप क्या कर लो, दोनों केसेस में डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। पहले अपस्ट्रीम में लेते हैं, अगर बोट का स्पीड b है और वाटर का स्पीड w है तो क्या हो जाए, अपस्ट्रीम में स्पीड ये होगा, तो ये स्पीड है और टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम में 10 घंटे लग रहा है, तो ये हुआ ना डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है b प्लस w और टाइम कितना लग रहा है 7, तो ये डाउनस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस जा रहा है। अब दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल है, सॉल्व करें यहाँ से 10b माइनस 10w 7b प्लस 7w, 10b में से 7b, ठीक है, 7b इधर लाओगे तो कितना होगा 3b होगा, टेन बी इधर है, 7b प्लस है तो इधर लाओगे तो माइनस 7b हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 3b। ये माइनस 10w उधर जाएगा तो प्लस 10w यानी 17w होगा। तो b बाई डब्ल्यू अगर अब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 17/3, 17/3 का मतलब ये तो 17:3, 17:3 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, डिस्टेंस सेम था दोनों केसेस में, तो हमने डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दिया। ओके, ये आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 31:6। इसका मतलब क्या बोला, बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड का रेशियो हमको दे दिया। बोट का स्पीड 31 है, वाटर का स्पीड 6 है। द मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट इन 4 आवर। देखिए अब यहां पे क्या बोला, अलोंग द करंट,
ये जो है लैंग्वेज, इसको आप ध्यान से देखिए। अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब ये होता है यहाँ पे वाटर का स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर। जो वाटर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसी कहते हैं हम करंट कहते हैं। पानी का जो स्पीड उसको करंट कहते हैं। जो पानी, समुद्र के अंदर जो पानी फ्लो होता है उसको हम कहते हैं करंट कहते हैं, ठीक है। एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट, यानी पानी की दिशा में इन 4 आवर 10 मिनट, यानी ये डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है? पानी के साथ जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, उसी डायरेक्शन में हम बोट लेके जा रहे हैं, तो हमारे यानी डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? 4 आवर 10 मिनट। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट to come back to its initial. The ratio of the speed of a motor boat to that of the current of water is 31:6. The motor boat starts from a point and cover a certain distance along the current in 4 hour 10 minutes. Find the time taken by the motor boat to come back to its initial point. Okay, देखिए ये मान लीजिए P से Q एक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये हमारे डाउन स्ट्रीम में अलोंग द करंट, इसको बोलेंगे अलोंग द करंट। मतलब हम जो है इस पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो हम P से Q गए डाउन स्ट्रीम, तो हमको टाइम लग रहा है, बोल रहा है कि 4 आवर 10 मिनट, ठीक है। अब ये क्या है? ये डाउन स्ट्रीम है। अलोंग द करंट का मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी की दिशा के साथ, पानी के साथ, तो पानी के साथ फ्लो हो रहा है तो डाउन स्ट्रीम है। अब बोला कि उसको Q से P रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बताइए। तो P से Q अगर रिटर्न आ रहा है तो वही तो हमारा अपस्ट्रीम है ना। यानी अगर मैं P से Q जा रहा हूं, अगर वो डाउन स्ट्रीम में है, तो Q से P क्या होगा? अपस्ट्रीम होगा। यानी सिंपली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा जब रिटर्न आएगा। तो इस केस में भी क्या है? हमारा डिस्टेंस सेम है। P से Q जा रहा है डाउन स्ट्रीम, Q से P वापस आएगा अपस्ट्रीम, ये पूछा। तो डाउन स्ट्रीम क्या, यानी यहां पे क्या होगा हमारा? इस केस में भी क्या होगा? हमारा डिस्टेंस सेम ही है ना, P से Q जा रहा, ठीक है। अब बोला कि उसको फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। तो बोला वापस जहां से शुरू किया तो उधर आएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है। अब एक साइड में अगर हमारा डाउन स्ट्रीम पड़ रहा है तो दूसरे साइड में हमारा अपस्ट्रीम पड़ेगा। तो अब डिस्टेंस दोनों केस में निकाल के आप इसको इक्वल कर दो। ओके, चलिए हम पहले आते हैं डाउन स्ट्रीम में आते हैं। पानी की स्पीड कितनी है? बोट की स्पीड कितनी है? 31। वाटर की स्पीड कितनी है? 6 है। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? 31 + 6 कितना होगा? 37। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? 37 है। अब टाइम कितना लग रहा है उसको? 4 आवर 10 मिनट। 4 आवर 10 मिनट को आप कन्वर्ट कर लो आर में। 4 आवर 10 मिनट, तो 4 और 10 को कन्वर्ट कर लो, 10/60 से डिवाइड कर दिया मैंने, आर में कन्वर्ट हो गया। तो कितना होगा? 6 4 24 + 1 25/6 होगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना? 37 है, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 25/6। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? हमारे इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितना है? 31 + 6 37 है, उसको टाइम इतना लग रहा है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली आप बोल रहा है कि अब हम निकालेंगे अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? बोट का स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस करूंगा, 31 - 6 कितना होगा? 25 होगा। ओके, और अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है वो तो हमको नहीं पता, वही तो हमको निकालने को बोला है ना। और दोनों डिस्टेंस क्या होगा हमारा? इक्वल, यानी P से Q गया और Q से P वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, बस यही पूछा है। अब इसको निकाल लो। देखिए यहाँ पे 25 कैंसिल हो गया, यानी टाइम यहाँ पे कितना लगेगा? 37/6। 37/6 को क्या करो? मिक्स में करो, 6 6 = 36 एंड 1/6, इतना आर लगेगा। 6 + 1/6 इंटू, या 1/6 आवर, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दो, 10, यानी 6 आवर 10 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बोट का स्पीड और क्या स्ट्रीम जो वाटर का स्पीड है दोनों का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। हमसे बोला है कि एक आदमी जो है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता अलोंग द करंट। यहाँ पे जो लैंग्वेज सही था, अलोंग द करंट का मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, यानी पानी का साथ, पानी की दिशा में
ट्रैवल करता है, पानी की दिशा में ट्रैवल करे, वाटर जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करे, उसी तो हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो बोला डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है तो उसको 4 आवर 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। बोला कि वापस उसको इनिशियल पॉइंट में अगर रिटर्न आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो इधर से इधर गया, जब ये डाउन स्ट्रीम था तो वापस आएगा तो क्या होगा, वो अपस्ट्रीम ही होगा ना। तो सिंपली हमसे अपस्ट्रीम वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हुआ, 31 + 6 37, टाइम कितना लग रहा है 4 आवर 10 मिनट। 4 आवर 10 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया आर में, तो इतना लगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इनटू टाइम। अब आते हैं अपस्ट्रीम में, आता है अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा 31 - 6 25। अपस्ट्रीम में ही टाइम कितना लगे ये पूछा, तो टाइम को टी ले लो आप, तो ये डिस्टेंस हुआ, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, वहां से आपका टी का वैल्यू निकल गया, आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखिए जो बोट एंड स्ट्रीम है ना, तो अब तक मैंने जितना पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत आसान था, और वही क्वेश्चन ही आते हैं, आपको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोट एंड स्ट्रीम वही आएगा, मैक्सिमम बोलेगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस गया फिर वापस आया, तो एक तरफ अगर डाउन स्ट्रीम पड़ेगा तो दूसरा तरफ आएगा तो वापस अप स्ट्रीम पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम में हम बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड को ऐड करते हैं, अप स्ट्रीम में हम बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। कभी बोलेगा कि डाउन स्ट्रीम जाने और अप स्ट्रीम आने में इतना टाइम लगेगा, सर्टेन टाइम लगेगा, तो दोनों टाइम को ऐड करके उतना टाइम के बराबर कर दो, तो यहीं तक था। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये जो है क्या बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब बोलो कि सबसे जो मुश्किल या हार्ड क्वेश्चन यही होता है। ये जो आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका CGL 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। CGL 2023 के प्रीलिम्स में ये किसी शिफ्ट में आया था, आप पेपर में देख लेना, सर्च कर लेना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आपको थोड़ा मुश्किल भी लगेंगे, हार्ड भी लगेंगे, यही क्वेश्चन होता है। ओके, बाकी के क्वेश्चन बहुत इजी थे, फार्मूला की हेल्प से हम बना ले रहे थे, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, या अब तक के बोल दो तो बोट एंड स्ट्रीम का सबसे मोस्ट एडवांस क्वेश्चन यही होता है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है। यही एक इकलौता क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। धर्मेंद्र कैन रो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 घंटे। बोला कि धर्मेंद्र जो है, धर्मेंद्र एक नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। उसको टोटल टाइम लग रहा है, बोला 13 घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं। और ऑल्सो ही कैन रो, बोला और वो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, उसको 10 घंटे लगते हैं। पूछ रहा कि बताओ कि करंट की स्पीड कितनी, यानी वाटर की स्पीड पूछी हमको, ना यहाँ पर बोट का स्पीड दिया हुआ, ना वाटर का स्पीड दिया हुआ। तो बोट का स्पीड को B ले लेते हैं, वाटर की स्पीड को W ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, टोटल टाइम 13 घंटे लगते हैं। तो एक काम करो, आप ये निकालो कि 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल लो, और 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, दोनों टाइम को निकाल के जोड़ दोगे तो किसके बराबर आएगा, 13 के बराबर आएगा। तो निकालो, 80 किलोमीटर जा रहा है, 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, B - W ले लो, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। फार्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सिमिलरली 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब बोला कि दोनों टाइम जोड़ने, दोनों में टोटल 13 घंटे टाइम लग रहा, तो ये होगा, यानी 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जा रहा है, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो टोटल टाइम 13 घंटे लग रहा है, मैंने निकाल दिया। सिमिलरली क्वेश्चन में क्या बोला कि 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा, 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा, उधर कितना टाइम लग रहा है, टोटल 10 घंटे लग रहा है। पूछ रहा बताओ कि करंट का स्पीड यानी वाटर की स्पीड कितनी है, यानी यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके W का वैल्यू निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ क्या करना है, हमको दोनों को सॉल्व करके W का वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, W यहाँ पे वाटर का स्पीड निकालना, इधर इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करेगा बहुत मुश्किल है सॉल्व करना, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है ना, थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका सॉल्व करने का होता है, वो मैं मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इस इक्वेशन को आप लिख लो और घर में इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ट्राई करो इसको कि कितना टाइम लग रहा है, कितना लंबा बन रहा है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए
बोला कि धर्मेंद्र, यहाँ पे लिखो आप अपस्ट्रीम, यहाँ पे लिखो डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे लिखो टाइम। क्वेश्चन में क्या है कि 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा, टोटल टाइम 13 घंटा लग रहा। फिर क्या बोला, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा, 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा। इधर टाइम कितना लग रहा, 10 घंटे लग रहा है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, बोट और बी प्लस डब्ल्यू। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, बी माइनस डब्ल्यू। ओके, ठीक है। अब मुझे चलिए ठीक है, इसको पहले सॉल्व करें। अब क्या करो, इनमें से पहले ये अपस्ट्रीम में, ये डाउनस्ट्रीम में, मतलब 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने 13 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगते हैं। अब यहाँ से आप क्या करो, दोनों में से क्या करो, किसी एक को एलिमिनेट करो। ठीक है, अपस्ट्रीम को या तो एलिमिनेट करो तो डाउनस्ट्रीम का वैल्यू निकाले, या डाउनस्ट्रीम को एलिमिनेट करके अपस्ट्रीम का वैल्यू निकालो। क्या करेंगे देखते हैं। एक काम करते हैं, काट लूँ, अगर मैं अपस्ट्रीम को एलिमिनेट करता हूं, ठीक है, इसको इक्वल करता हूं, तो 80 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 80 और 240 होगा। इसको क्या करो आप, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से सबको कर दो। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, या ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला बड़ा तो मैं माइनस करता हूँ। ठीक है, तो कट गया। ठीक है, 80 इंटू 240, 240 माइनस 240 कट गया। 110 इंटू 3 कितना होगा, 310 होगा। 88 इंटू 4, 88 इंटू 4 करो, 4 राइट ज़ा 32, 2 रिमाइंडर 3, 4 इधर 32, 352 आएगा, 352। तो एक काम करो आप, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करो। ठीक है, ये कितना आया, 2 3 4 35, ये आया आपका 352 आया, ये माइनस 330 आया। करोगे, यहाँ पे कितना है, 10 इंटू 4 40, 13 इंटू 3 9, तो 40 माइनस 39 कितना आएगा आपको, 312 20 22, यानी 22 किलोमीटर कितना है डाउनस्ट्रीम जाने में आपको कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लग रहा है। यहाँ से देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने क्या किया, अगर आप किसी एक को एलिमिनेट करोगे तभी दूसरे का वैल्यू निकलेगा। तो अपस्ट्रीम को मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया। 80 और 60 का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, 240 आया। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे लाइन को, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी ये 240 बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, इधर 39 आ रहा है, ये 40 आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करने पर नेगेटिव आएगा। तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करो, तो 240 में से 240 जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा। 488 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 352 आया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 330 आया। 352 में से 330 जाएगा, 22 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 40 में से 39 जाएगा, 1 आया, यानी 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटे लग रहे हैं। अब मुझे बताइए स्पीड, समझ लीजिए आप, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज स्पीड। मैंने आपको क्लास में करवाया था, स्पीड किसको कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। 1 घंटे में हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। या 1 घंटे में, अगर हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में हम जितना भी दूर जाएंगे वो हमारा स्पीड है सिंपली। तो यहाँ पे देखिए डाउनस्ट्रीम में क्या बोला है, 1 घंटा में 22 किलोमीटर जा रहा, 1 घंटा में कितना दूर जा रहा, 22 किलोमीटर दूर जा रहा। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना होती है, b प्लस डब्ल्यू, यानी b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू तो 22 दिया। समझ में आया आपको। अरे स्पीड किसको कहते हैं, 1 घंटा में जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही उसका स्पीड होता है। यहाँ बोला कि 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगता है, यानी स्पीड इसका 22, 1 घंटा में जो है वही स्पीड हमारा, यानी b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 22 दिया हुआ। सिंपली 1 घंटा में हम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हमारा स्पीड है। ओके, तो b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ। क्लियर है। अब हमको चाहिए b माइनस डब्ल्यू। अब इधर आते हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा सही हो गया। फिर से इसको लिखते हैं साइड में, इधर लिखते हैं फिर
अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम 80, डाउनस्ट्रीम 110, ठीक है, या ना सबसे बेस्ट होगा 60। टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है। ये आपको समझ में आया, B + W 22 कैसे आया। अब इधर देखते हैं 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। इधर देखो, जबकि डाउनस्ट्रीम में अब मैंने क्या किया, दूसरा वाला वैल्यू लिया, क्यों, क्योंकि ये मुझे दिखा कि 22 का क्या मल्टीपल है, जबकि डाउनस्ट्रीम में कितना दूर जा रहा है, 88 किलोमीटर जा रहा। तो जब 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगता है, तो 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना घंटा लगा उसको 4 घंटा लगा होगा, 4 घंटा ही लगा होगा ना। अरे 88 को आप 22 से डिवाइड कर दो, 4 आएगा, ठीक है। तो 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है, तो 88 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, उसको 4 घंटा लग रहा है। जबकि ये क्वेश्चन में क्या बोला, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम लगा 10 घंटे। अब ये 88 किलोमीटर जाने में ही अगर 4 घंटा लग रहा है, तो इसको 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा होगा, 6 घंटा लगा होगा। अरे जब इधर 4 घंटा लगा तो इधर 6 ही घंटा लगाओ ना, तब ना 4 + 6 10 घंटा आएगा। तो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटा लग रहा, ठीक है। अब क्या निकाल दो, अब 1 घंटा का निकाल दो। तो 6 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 6 आवर में 60 किलोमीटर जा रहा, तो 1 आवर में कितना आएगा, 60 / 6 यानी 10 किलोमीटर जाएगा। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड मैंने अभी बताया, डिस्टेंस ट्रैवल, स्पीड क्या होता है, 1 घंटे में हम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे क्या, 1 घंटा में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड है B - W = 10 हो गया। इधर से सॉल्व करो, वाटर का स्पीड निकालो, ये कट जाएगा तो 2B = कितना आएगा, 32, B = आएगा हमारा 16, B 16 है तो W कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर हमारा 22 आ रहा है। तो 6 करंट का स्पीड है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिट्टो सेम है, उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, समझ लो। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 का CGL का क्वेश्चन है, मैंने उठाया था ये क्वेश्चन। देखो फिर से कि ए बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सिमिलरली ऐसे लिखो, अपस्ट्रीम लिखो, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। टाइम कितना लगता है, 8 घंटा लगता है, टोटल 8 घंटा लगता है। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 44 किलोमीटर 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर लगते हैं। इन 5 आवर्स इट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यहाँ पर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 5 आवर लगते हैं। ओके, यही डेटा दिया हुआ है। पहले बोला कि 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 8 आवर लगते हैं, जबकि 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में लगते हैं हमको 5 आवर लगते हैं, ठीक है। अब काम क्या है हमारा, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्या करना है, इक्वल करके माइनस कर देना है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि ये 44 है या 22 है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे लाइन को, तो 44 बन जाएगा। अब देखते हैं, ये 5 2 10 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, मतलब नीचे में से ऊपर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटा दो, 15 2 कितना होगा 30 में से 20 गया, कितना बचेगा 10 आएगा, ठीक है। और ये तो क्या हो गया हमारा, कट ही गया, 0 हो गया। और 5 2 10 में से 8 जाएगा, माइनस कर रहा हूँ ना, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यानी 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से कट गया ना, अपस्ट्रीम जाने में 2 घंटे लग रहे। 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 2 घंटे। मैंने क्या बताया आपको, क्या निकालो, स्पीड निकालो। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, 1 घंटा में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2 घंटा में अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, 2 घंटा में जब 10 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर। ये क्या अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, B - W। तो B - W का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 5 दिया हुआ।
1 घंटा में 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है, तो अपस्ट्रीम ही इसका स्पीड हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमको डाउन स्ट्रीम निकालना है। डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए क्या करो, किसी एक में ये अपस्ट्रीम का वैल्यू पुट करके निकाल दो आप। 20 44 15 22 देखते हैं, 1 घंटे 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। ये मैंने अपस्ट्रीम निकाला ना। चलिए देखता हूँ, कोई पहला ही वाला लेता हूँ मैं। 20 है, अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है। पहले लेते 20 है, 44 है, टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 आवर लग रहा है। अब मुझे ये देखिए, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटे लग रहे हैं। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, जबकि अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में अगर 1 घंटा लगता है, 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में अगर 1 घंटा लगता है, तो 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना लगा होगा, उसको 4 घंटे लगे होंगे। ठीक है, जबकि बोला है क्वेश्चन में कि 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में उसको टोटल 8 घंटे लगे हुए हैं, जबकि मुझे यह पता चल गया कि 20 किलोमीटर में उसको टोटल 4 घंटे लगे हैं। अरे 5 किलोमीटर में अगर 1 घंटा लगा है तो 20 किलोमीटर में कितना लगेगा, 4 घंटा ही लगेगा ना, 4 आवर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर ट्रैवल किया अपस्ट्रीम, तो 20 किलोमीटर में अगर 4 घंटा लगे होंगे तो ये 44 किलोमीटर जो डाउनस्ट्रीम है, तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में इसको 4 घंटा लगा होगा ना। क्यों, अगर आप बोले हो क्यों, क्योंकि इसमें अगर 4 घंटे लगे तो इसमें भी तो 4 ही लगेगा, तब ना 4 + 4 8 आएगा। तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में 4 आवर लगे, तो 1 आवर में कितना लगेगा ये निकाल लो। तो 1 घंटा में कितना होगा, 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अरे 4 घंटा में 44 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 1 घंटा में कितना होगा, 44 डिवाइडेड बाई 4 11 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा में 11 किलोमीटर दूर जाता है। इसका मतलब B + W यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमको पता चल गया, 11 आ गया। सॉल्व करो, B = कितना होगा, 2B = 16, B = 8। हमसे बोट का स्पीड पूछा हुआ था जो कि 8 किलोमीटर पर आवर है। ओके, यही था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम में इससे ज़्यादा वैरायटी के तो क्वेश्चन नहीं आते, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यही टाइप का होता है, और सबसे मुश्किल भी यही होता है एक्चुअल में। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको आसान लगेगा। लेकिन जो अदर्स क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, सिंपल फॉर्मूला पे होते हैं, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड यूनिट टाइम, या टाइम निकाल के ऐड कर लो, बस यही होते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और थोड़ा ये क्या होता है, ये क्वेश्चन बैंकिंग में भी आता है आपको, एसएससी के एग्जाम में, जैसे मैंने अभी बताया कि 2023 का पेपर में आया होता, 2023 का पेपर में इससे जो इस टाइप के कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। ठीक है, अब बैंक का IBPS PO वगैरह में रेगुलर ये क्वेश्चन आते वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो जो मेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे क्वेश्चन में 11 और 12 भी होगा, बाकी ये क्वेश्चन थोड़े आसानी थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बाय।